हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे थे 7 बजे से। 6:30 बजे आज मेरी नींद ही खोली। उठने में मेरे को हो गया था लेट, क्योंकि इस बीच में ना मेरे मौसम की वजह से तबीयत ख़राब है, गले में जुकाम सरद, और उसी की वजह से ना बुखार भी थी, हरारत थी शाम को। तो उठने में मेरे को सुबह लेट हो गई। 6:30 बजे मेरी नींद खुली तो ये लगा कि ये तो कब तक सोते रहे। और ये नमो उस वाले घर पे चले गए थे, दुकान वाले पे। तो और ही नींद नहीं खुली, बिल्कुल सन्नाटा था। तो सो गए। और तबीयत जब नहीं ठीक रहती ना तो फिर जल्दी से नींद भी नहीं खुलती। एकदम हरारत बुखार थी मेरे को, हल्की हल्की फीवर थी। तो जब उठे तो ये लगा कि अगर नहाएंगे तो लेट हो जाएगा, क्योंकि कपड़े वगैरह बहुत सारे धुलने लगते हैं तो फिर लेट हो जाएगा। तो पहले क्या किए, ये खाना बनाने ही लगे कि पहले खाना ही बना देते हैं। तो ये शाम को ही बोले थे कि भिंडी की वो बनाना, मसाले वाली भिंडी बनाना, कलौंजी। तो ये था कि शाम को भी मेरी हिम्मत नहीं थी, बोल रहे थे ना मेरा तबीयत नहीं ठीक है। और ये वीडियो थी मेरी शुक्रवार की। तो शुक्रवार से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, गले में प्रॉब्लम हो गई है। तो ये था कि चलो हम नहाने से पहले ही खाना पीना बना दिए। थोड़ा इसमें टाइम लगता है, मसाला वगैरह बनाओ और फिर भिंडी कट किए सब कुछ, तो फिर तो टाइम तो लगता है ये वाली इस चीज़ में। तो नहाने से पहले ही बना दिए थे। अब मेरी आदत क्या है ना, जैसे कि हम नहाने लगते हैं तो कपड़े धुल देते हैं उसी समय पे। ये तो रहता है नहीं कि मतलब घर पे रहेंगे तो जब चाहे तब धुल लेंगे, दुकान पे भी निकलना रहता है। तो ये तक नहाएंगे ही बाद में। तो जितने काम है नहाने से पहले सब निपटा लेते हैं। तो इधर रखी थी मलाई भी, फ्रिज पे रखी थी। तो ये था कि उसका भी घी बना करके रख दिया। आज दिन भी अच्छा था, शुक्रवार था, तो ऐसे दिन में पिघलाया जाता है। तो उधर रख दिए थे मक्खन, तो एक तरफ बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो वो भी उसका घी भी निकाल लेंगे और ये वाला भी काम हो जाएगा। और मसाले में ये भरवा वाली वो मसाले वाली भिंडी के लिए ना इसमें ले लिए थे जो मसाला बनाते हैं हम घर का। तो वही मसाला धनिया पाउडर का और सरसों हल्का भून करके दरदरी पीस लिए थे वो, और अमचूर और लाल मिर्च, यही सारे मसाला मिक्स करके इस भिंडी में भर रहे थे। उसमें सरसों का तेल से मोमन दे दिए थे। बहुत अच्छी लगती है ये वाली भिंडी मसाला वाली। तो इसको भर करके रख दी। इधर देखिए मेरा घी भी हो चुका था, तो ये था पहले घी छान लेते हैं, रख देते हैं। तो ये वाला काम सब नहाने से पहले ही निपट जाए। और इधर देखिए जब कढ़ाई पे मक्खन उसको घी पिघला रहे थे तो ऐसा मक्खन दिख रहा था बहुत सारा, लग रहा था कितना घी निकलेगा, लेकिन इसमें आधा तो इसका महेर निकल गया है, बिल्कुल मट्ठा मट्ठा टाइप जो निकलता है। तो महेर निकल गया, थोड़ा सा घी निकला है, ज़्यादा नहीं निकला, क्योंकि इसमें थोड़ा पहले भी हम छोड़ दिए थे बत्ती पूजा करने के लिए। तो वो सब कर दिए। तो उधर मेरी जो कलौजी भी पक रही है। खैर इसको कलौजी बनाने से पहले ही घी पिघला लिए थे ना, क्योंकि हम जूठे पे घी नहीं पिघलाते। दिया बत्ती भी करते हैं, गुरुवार को बत्ती लेसते हैं, वैसे तो तेल से लेसते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन घी से बनाते हैं। तो मसाला बस उसमें भर दिए थे। इसके बाद फिर ये तक पहले घी पिघला करके रखते, फिर सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि किचन वगैरह मेरी साफ़ थी। शाम को ही उस वाले घर पे खाना बना था। तो और इसमें बहुत ज़्यादा महेर निकला है, देखिए कैसे छान रहे हैं। ये छन्ना भी मेरे टूट चुका है, तो टूटे वाले छन्ना से ही हम घी को छानते हैं। अब तो खैर नहीं हो रहा है, क्योंकि दूध लेते हैं तो जो देती थी ना दूध, तो वो दे ही नहीं रही है। उनकी बोल रही थी गाय नहीं लग रही है। तो अब डेयरी से लेते हैं, डेयरी से मलाई वो घी वगैरह नहीं निकलते। पता नहीं कैसा यहाँ का डेयरी का दूध रहता है, अच्छा नहीं रहता। तो दुकान पे 2-3 लोगों से बोल भी चुके हैं कि दूध दे दीजिएगा, उसका भैंस का हो या तो गाय का, किसी का भी हो, क्योंकि वो डेयरी वगैरह का दूध अच्छा नहीं लगता। और गांव में रह करके फिर दूध ना मिले तो बेकार है। और इधर दिखा रहे हैं आपको कि इतना घी मिला है। खैर इसमें पर इसलिए नहीं मिल रहा है ना दूध, कि सब कोई अपने खेती पे वो हैं, बिजी हैं, तो वही धान उनकी लगवाई चल रही है। तो कोई लाने के लिए ना वही तैयार ही नहीं है। तो ये खेती के बाद भी तो मिल जाएगा, तब तक तो हमको डेयरी से ही लेना पड़ेगा। डेयरी का दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, 2-3 बार हम लेकर के खा चुके हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। और सबसे आदत मेरी ही ख़राब है कि दूध अगर हमको शाम को नहीं मिलेगा ना तो फिर पता नहीं मुझे कैसा लगता है। शाम को मुझे मखाना दूध, हम हमेशा पीते ही, ये मखाना दूध पी लिए कि कभी कभार हल्दी दूध पी लिए, हमको दूध चाहिए। नमो को भी ज़्यादा पसंद नहीं, इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मुझे अगर दूध नहीं मिलता ना शाम को, हम सोने लगते हैं जब, तो फिर पता लगता है कि हम खाना खाए ही नहीं, मेरी आदत ही है। तो शाम को खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन दूध मुझे ज़रूर चाहिए। खैर इधर अब बनाने लगे थे वो कलौंजी। पता है फ्रेंड्स, इधर कलौंजी बना रहे थे ना, तो आलू तो नहीं डालते हैं उसमें, लेकिन मेरे घर वालों को ना सबको आलू पसंद है, नमो को भी पसंद है, इनको भी पसंद है। तो कि आलू ज़रूर डाल देना उसमें कलौंजी पे। तो क्या किए थे ना कि आलू कट करके दो, और इसको ऊपर से फ्राई कर दे रहे थे तेल में हल्का हल्का। तो इस फिर मिक्स कर देंगे बाद में, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी गल जाती है इसकी, भिंडी की कलौंजी थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो
तो इसको देखिए ब्राउन होने तक इसको तल देंगे और फिर इसके बाद इसको निकाल लेंगे, फिर डालेंगे भिंडी में। तो इधर भिंडी भी पक रही थी मेरी, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे तो। और उधर आटा भी हम गूँथ लिए थे, आटा गूँथ करके रख दिए थे पहले, जैसे घी निकाल लिए थे ना वैसे ही आटा निकाल करके रख दिए थे। जिस दिन नहाने से पहले खाना बनाना पड़ता है तो उस दिन ना तो डबल काम रहता है, तो किचन वगैरह सब फिर से क्लीन करना पड़ेगी, क्योंकि कान्हा जी के लिए भोग बनता है। और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम कुछ भी ब्लॉग शूट करें, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। तो ये फिर नमो से बोले कि ला कर के स्टैंड लगा दो, थोड़ा सा बहुत जो शूट होगा तो हो जाएगा, क्योंकि फिर ये रहता है ना कि जिस दिन फिर टाइम नहीं रहती तो उस दिन तो फिर ब्लॉग वैसे भी शूट नहीं होते हैं। और ये था कि आज घर में खाना बन रहा था आराम से, तो शूट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत क्लिप ले लेते हैं। नहीं तो फिर किसी दिन, जिस दिन मेरा ये रहता है कि नेक्स्ट डे मेरे पास डालने के लिए कुछ नहीं है ना, फिर उस दिन फिर मेरे पास तो वीडियो बिल्कुल भी ना बन पाएगी। कुछ न कुछ काम पे हम व्यस्त हो जाएंगे, तो फिर मेरे को जल्दीबाजी हो जाएगी दुकान के लिए ही, तो फिर उस दिन फिर मेरे पास ब्लॉग ही नहीं रहेंगे कि हम नेक्स्ट डे डालें क्या। खैर अभी तो था गुरुवार का था, तो उसको डाले थे शुक्रवार को, तो ये शुक्रवार की वीडियो आज डाल रहे थे। और पता है ये जो कलौंजी बनाए हैं ना भिंडी मसाला, तो इसके साथ ना हमको बढ़िया वो हाथ की पोई वाली रोटी नहीं होती, बढ़िया मोटी मोटी, इसमें मक्खन लगा करके घी लगा करके खाओ, वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरे नमो को क्या है, उनको डेली पराठा चाहिए, मतलब स्कूल टाइम। तो एक दिन दो दिन अगर नहीं बनाते ना, जैसे 2 दिन नहीं बनाए थे, तो वो फिर एक दो रोटी खाए थे और टिफ़िन भी ले करके नहीं गए थे। तो ये था कि चलो पराठा ही बना देते हैं, क्योंकि तेल ज़्यादा हमको पसंद नहीं है। देखिए कैसे इसका पराठा का तेल हम एक्स्ट्रा जो था ना निकाल रहे थे इस वाले पराठे से। और एक तरफ इतना एक्स्ट्रा था ना कि एक तरफ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उस एक्स्ट्रा से ही लग गया था। जी इसको हटा दो ढक्कन। कैसी बेटू टिफिन लगा दे, हाँ? आलू आलू निकाल के। तो इधर बन गई मेरी ये मसाले वाली भिंडी, बड़ी अच्छी थी, नमक को अच्छी लगी। पर टिफ़िन लेकर के नहीं जाएंगे, बोल रहे थे कि उनका दोस्त कोई मैगी वगैरह कुछ लेके आएंगे, तो हम नहीं लेकर के जाएंगे आज। क्या रहता है इन लोगों का टारगेट रहता है कि एक दिन तुम लाओगे तो हम सब मिल कर के खाएँगे, और एक दिन हम ले आएँगे तो फिर तुम मिल के खाना। तो ये आज नहीं लेके जाए थे। देखिए कितनी सुंदर मेरी कलौंजी बन करके, वो खाने में भी बहुत टेस्टी थी, पर हाथ की पोई वाली रोटी के साथ अच्छी लगी थी। और ये जो कान्हा जी की कढ़ाई थी ना, इसमें हम रखते थे, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गई थी उतना ही। और इधर पराठा भी मेरे 3-4 पराठा सीख गए थे, थोड़ी सी 2 रोटी हम छोड़ दिए थे अपने लिए कि हम हाथ की पोई बनाएंगे। तो इधर देखिए हाथ से बढ़िया मोटी मोटी पो लिए थे, और अभी इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके गैस में सेक देंगे तो अच्छे से सीख जाएगी। चाहे इधर मेरा खाना पीना बन गया था, इसके बाद टिफ़िन पैक कर दिए, इनके लिए भिजवा दिए थे दुकान। फिर बर्तन वगैरह क्लीन किए, झाड़ू पोछा किचन वाला किए, इस वाले रूम का तो हुआ था। इसके बाद कपड़े धुले, बहुत ढेर सारे काम निपटाए। इसके बाद फिर आ गए थे नहाने के बाद, कहते थे पूजा कर ले, नहीं तो फिर फ़ोन आने लगेगा कि किसी समय कि जल्दी से दुकान पे आओ। तो ये था कि पूजा थोड़ा आराम से हो जाए मेरी। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हतपाप्रविंदम वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री वैष्णनाथम
शरणं प्रपदे। तो इधर पूजा मेरी हो गई, कंप्लीट हो गई थी और उधर रख दिए थे, इधर पूजा कर रहे थे ना, उधर रख दिए थे भोग बनने के लिए भी। बिल्कुल लो फ्लेम पे गैस कर देते हैं। थोड़ी सी दिन को लहठी बनाना हो या खिचड़ी बनाना हो या तो फिर खीर बनाना हो तो पहले ही रख देते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इधर पूजा भी होती रहती है, उधर कंप्लीट पक भी जाता है। और जिस दिन नहाने के बाद बनाते हैं तो जब नमों के लिए पराठा सब्जी बना तब वही कान्हा जी के लिए भी निकाल देते हैं। तो ये नहीं रहता कि अलग से टाइम भोग बनाने के लिए मुझे अलग से टाइम लगता है, बिल्कुल नहीं। जब कुछ करते रहते तो उधर बिल्कुल लो फ्लेम पे करके रख भी देते हैं उधर। और इधर देखिए कितने ढेर सारे कपड़े धुले थे ना, तो ये सब धुले थे हाथ से, चाहे तबीयत ख़राब भी हो, लेकिन बिल्कुल छुट्टी तो है नहीं हम लोगों के लिए कि छुट्टी हो। और जुकाम और बुखार हल्का थी, लेकिन कपड़े इतने थे तो ये था कि धुले कौन। पहले ये लगा कि मशीन पे डाल देंगे, लेकिन मशीन पे डालो तो ऊपर से पानी डालना पड़ता है, वो मेरी ड्राई फ्रूट ख़राब हो गया पानी वाला। तो सब हाथ से धुल दिए थे और ड्राई करने के लिए मशीन पे डालते हैं, जल्दी से ड्राई रहेगा तो सूख जाएगा। नहीं तो बरसात के टाइम पर ना ऐसा रहता है कि सूखते ही नहीं है कपड़ा ही। लेकिन डाल कहाँ रहे थे, बाहर डाल रहे थे। जाएंगे दुकान तो एक डर भी लगी रहेगी कि कहीं बारिश ना हो कि तो भीग जाए पूरा कपड़ा। लेकिन ऐसा मौसम नहीं दिख रहा था कि बारिश होगी, धूप किया था तो इसलिए डाल दिए थे बाहर ही। खैर उधर कपड़े वगैरह तो सब कुछ डाल देते, काम तो कंप्लीट हो गया था। लेकिन ये वाला काम तो मुझे ज़रूरी था और बहुत दिन से सोच रहे थे कि ये वाला काम कर दे। और काफ़ी दिन से सोचते सोचते देखिए इसमें जितने इस तरह के पौधे थे ना तो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, एकदम बिल्कुल मोटी मोटी अपनी जड़ बना लिए हैं तुलसी के पौधे पे। तो ये मेरी तुलसी ना बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही हैं, एकदम उन्हीं दोनों पौधों में, तीनों पौधों में एकदम दबी हुई हैं। और देखिए कितनी मोटी मोटी इनकी बिल्कुल जड़ है, निकल ही नहीं रही है आसानी से। तो इसमें 2 सदाबहार के पौधे थे और एक उसका था गेंदा का। और ये तीनों पौधे ना एकदम अपना उसमें एकदम मोटी जड़ बना लिए थे, खूब काफ़ी मोटे मोटे हो भी गए थे, फूल भी अच्छे खिलते थे। तो जब पूजा करने आते ना तभी लगता कि नहीं इसको अभी हम करेंगे, लेकिन फिर कहीं दूसरे काम पे व्यस्त हो जाते थे तो देखते देखते ही इतने बड़े बड़े पौधे हो गए और मेरी तुलसी बिल्कुल दब गई थी। और सुबह सुबह ना याद भी आया 2-3 दिन कि इसको अभी निकाल दे, लेकिन तुलसी छूते ही नहीं नहाने से पहले। पूजती पेड़ ना नहीं छुआ जाता नहाने से पहले, जैसे केला होगा तुलसी होगा तो इसको नहीं छूते नहाने से पहले। तो ये था कि नहीं नहाने के बाद ही करेंगे ये वाला काम। तो फिर आज इसकी बारी आई जब ये बिल्कुल दब गई थी तब। तो जितनी इनकी वो डाली थी ना बिल्कुल पतले पतले, पूरा हम इसको पूरा वो कर दिए थे, छांट दिए थे मंजरी वगैरह सब, और पौधे भी सब निकाल दिए। तब ये ग्रो कैसे जल्दी करे तो जो ये खाद है ना भाई दिए थे मेरे, तो ये वाला खाद हम उसमें भी डाले थे मनी प्लांट में, तो ख़राब नहीं हुई मेरी मनी प्लांट। तो ये था कि तुलसी के पौधे पे भी थोड़ी थोड़ी खाद, थोड़ी सी ही लिए थे, ज़्यादा नहीं, तो इसमें भी डाल दें तो थोड़ा सा अच्छा ग्रो करेगा। पूरे पौधे इस तरह की इससे निकाल दिए थे तो अच्छे से इसकी कर दिए, पूरी नीचे तक गुड़ाई तो अच्छी बढ़िया ग्रो करेंगी। और बरसात का मौसम भी है। तो ये देखिए मेरी तुलसी की हो गई बढ़िया से गुड़ाई और अभी अच्छे से ग्रो करेगी। इसमें खाद भी डाल दिए थे और अब साफ़ दिख रही थी, पूरा दब गई थी। और पता है एक तुलसी का पौधा मेरे छत पे है, तो वो सिंगल है, उसमें कोई अलावा के पौधे नहीं है ना, तो वो बहुत सुंदर एकदम बिल्कुल काली काली घनी घनी है, उसमें बहुत सारी मंजरी भी है। कृष्ण भगवान को भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तोड़ के। तो दूसरा पौधा ना निकले ना तो अच्छे ग्रो करते हैं। अभी इसमें 2-3 पौधे थे उसकी वजह से नहीं वो हो गई हैं। खैर इधर सब उसको रख दिया। जो ये तुलसी की डंठलियाँ तोड़े हैं ना इसको रख दिए थे तो सूख जाएगा, फिर इसको दीपक में मतलब रुई में लपेट करके दीपक जला देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।